हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आज हम रीड करेंगे क्लास 7 का चैप्टर वेलकम लाइफ का एक चैप्टर है जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट। अपने गुस्से को कैसे आपने कंट्रोल करना है। फर्स्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को पहचानना। डियर स्टूडेंट्स, आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, हाउ डू आई फील टुडे। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। टुडे वी हैव टू लुक डीप इनसाइड आवरसेल्व्स फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को पहचानने के लिए आपको अपने अंदर तक झांक कर देखना होगा। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। इफ we can understand and analyze our emotions, then we can become bright and successful students. अगर हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो हम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट बन सकते हैं। Since emotions are the driving forces that direct our lives, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारी लाइफ को डायरेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को चलाने में हेल्प करते हैं। Our ability to learn, think, memorize and make decision, maintain interpersonal relationship and our health are all linked to our emotions. हमारी कुछ एबिलिटी होती है, शक्ति होती है लर्न करने की, थिंक सोचना, मेमोराइज करना याद रखने की क्षमता, एंड मेक डिसीजंस और कुछ फैसले लेने के बारे में हमको डिसीजन लेना होता है लाइफ में कभी कभी। मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, और लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड अवर हेल्थ आर ऑल लिंक्ड टू अवर इमोशंस, और हमारी हेल्थ भी हमारे इमोशंस से लिंक होती है। इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अवर फीलिंग्स, अगर हम अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने आप को पहचानना, देन वी स्टार्ट क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ विजडम, तो हम एक समझदारी के रास्ते पर चल रहे हैं। वी शुड नो व्हेन एंड to what extent we need to laugh and cry and be happy or angry. हमको पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से हमको लाफ करना है, हंसना है, रोना है, या गुस्सा होना है, या फिर खुश होना है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रियल्म ऑफ माई फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों की फीलिंग्स हैप्पी होती हैं, हैप्पी मतलब खुश, सेटिस्फाइड संतुष्ट, काम, ग्लूमी सैड, सैड मीन्स दुखी, एग्जॉस्टेड थका हुआ, एंशियस इरिटेटेड बहुत ज़्यादा तंग हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हो जाना, वेरी रेस्टलेस थक जाना, आउट ऑफ कंट्रोल या फिर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। The realm in which we have maximum, yes, we are in the same realm of emotions. तो आप अपने आप को इसमें मार्क कीजिए कि आप के अंदर कैसी फीलिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज गोल्डन रेल्म, यानी कि आपका जो व्यवहार है वो गोल्डन है। इफ़ वी आर इन द गोल्डन रेल्म देन वी आर वर्दी ऑफ प्रेज। अगर हम गोल्डन रेल्म के अंदर आते हैं, दैट मीन्स हमारी तारीफ होनी चाहिए। इट मीन्स दैट आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, हमारी लाइफ जो है हैप्पीनेस से भरी हुई है, खुशियों से भरी हुई है। वी आर सेटिस्फाइड, काम, चीयरफुल एंड रेडी टू स्टडी। हम संतुष्ट हैं, खुश हैं और पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। येलो रेल्म, अगर आप येलो रेल्म के अंदर आ रहे हैं, येलो रेल्म मीन्स वी आर अ लिटिल ग्लूमी, सैड, डिससेटिस्फाइड एंड एग्जॉस्टेड। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, थोड़े से दुखी हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट नहीं हैं और थके हुए हैं। अगर आप ऑरेंज रेल्म के अंदर आ रहे हैं, ऑरेंज रेल्म मीन्स दैट वी आर वेरी एंशियस, वरीड एंड इरिटेबल एंड डिस्टर्ब। हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, एंशियस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। अगर आप रेड रेल्म में आ रहे हैं, इफ़ वी आर इन द रेड रेल्म देन वी आर फुल ऑफ एंगर, वेरी इम्पेशेंट। तो हम गुस्से से भरे हुए हैं, इम्पेशेंट हैं, हम रेस्टलेस हैं एंड ऑफन आउट ऑफ कंट्रोल, और कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं।
वॉल्केनो ऑफ रेथ, गुस्से का ज्वालामुखी। What do you see in the picture given below? आपकी बुक में एक पिक्चर बनी हुई है, उसको देख करके आप क्या समझते हैं? This is a volcano in the picture. इस पिक्चर में एक volcano बना हुआ है. This is a volcano of wrath or anger. ये गुस्से का volcano है. In this picture you can see green trees on the ground near the volcano. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वॉल्केनो, एक ज्वालामुखी के पास हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, एंड ए रिवर फ्लोइंग विद क्लियर वाटर, और वहाँ पर एक नदी बह रही है और उसमें बिल्कुल साफ पानी है. दीज आर द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ये कैसे सिंबल हैं? ये प्रॉस्पेरिटी यानी कि सुख शांति के सिंबल्स हैं. दैट इज वाई ए स्माइलिंग फेस हैज बीन शोन. यहाँ पर एक स्माइलिंग फेस दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट टू ए सैड फेस देयर इज ए स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस एंड एंगर. उस स्माइलिंग फेस के पास एक और फेस बना हुआ है जो गुस्से का संकेत दे रहा है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉर्मल इफ़ यू गेट एंग्री एंड सैड समटाइम्स. ये एक नॉर्मल सी बात है कि आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हो या फिर दुखी हो जाते हो. आउट ऑफ द टॉप देयर इज ए फ्यूरियस फेस नियर द वॉल्केनिक इरप्शन. अब वॉल्केनो निकल रहा है, उसके पास देखिए एक फ्यूरियस फेस दिखाई दे रहा है आपको. व्हेन एंगर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट इरप्ट्स लाइक ए वॉल्केनो. अगर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो एक वॉल्केनो की तरह निकलता है, एक ज्वालामुखी की तरह निकलता है. Whenever a volcano erupts, it wreaks havoc and destroy everything around it. जब भी वॉल्केनो ज्वालामुखी फटता है तो अपने आसपास की सारी चीज़ों को वो खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है. In the same way, anger eruptions also bring destruction. इसी तरीके से अगर आप गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो भी आसपास की चीज़ों को खराब कर देता है. As a result, physical health, mental health, family relationship as well as social relationship all suffer by annoyance. और इसकी वजह से, इस गुस्से की वजह से क्या होता है? आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सेहत खराब होती है, मेंटल हेल्थ, दिमागी हालत खराब होती है आपकी, फैमिली रिलेशनशिप, और फैमिली में जितने भी आपके रिलेशनशिप हैं वो भी खराब होते हैं. एज वेल एज सोशल रिलेशनशिप ऑल सफर बाय, और समाज में आपके जितने भी रिलेशनशिप है, जो आपसे, आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी आपके खराब हो जाते हैं. सो वी मस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल अवर एंगर. तो आपको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए कि आपको अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है. अवर सेल्स, अदरवाइज द फ्यूमिंग wrath कैन टर्न इनटू ए वॉल्केनो लीडिंग टू ए जाइगेंटिक मिस्टेक. अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे अपने गुस्से को तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है, फॉर विच वी मे नीड टू लेटर रिग्रेट, जिसकी वजह से हमको बाद में पछताना पड़ सकता है. बट इफ वी कंट्रोल द एंगर देन वी मे बिकम सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स. अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं. डियर स्टूडेंट, ड्रॉ अ वॉल्केनो ऑफ रेथ इन योर नोटबुक ऑन ए चार्ट एंड प्लेस इन योर क्लासरूम और स्टडी रूम. आप एक प्यारे बच्चों, आप भी अपने एक नोटबुक में या फिर चार्ट पे एक वॉल्केनो बनाओ, एक ज्वालामुखी बनाओ. इस गुस्से का जो ज्वालामुखी है इसको बनाइए और इसको अपने क्लासरूम में या अपने स्टडी रूम में लगा दीजिए. Whenever anger strikes, try to control it by looking at the chart. जब भी आपको गुस्सा आए तो आप इस चार्ट को देख करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए. What should I do to control my anger? अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? Dear students, whenever you get angry, you should know to control your anger. जब भी आप गुस्से में होते हो प्यारे बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है. Sometimes an angry person make a big mistake. कभी कभी एक गुस्से वाला इंसान बहुत बड़ी गलती कर देता है. That he she has to regret, जिसके लिए इसको बाद में पछताना पड़ सकता है. Later, you must have the strength to endure. आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा. If you succeed in controlling your anger, only then you can become a civilized person. अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो. Now think about what to do when you get angry. अब आप सोचिए कि आप क्या करोगे जब आप गुस्से में हो. Whenever you get angry or annoyed, keep in mind the following points. जब भी आप गुस्से में होते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होंगे. When we feel angry, drink water and take sprinkle
देन स्प्रिंकल इट ऑन योर फेस एंड आईज। आप क्या करो, पानी पियो और थोड़े पानी के छींटे अपने मुंह पर दो। क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन ब्रीदिंग। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पे फोकस कीजिए। सांस लेने का जो तरीका है उस पर फोकस करो। टेक ए डीप ब्रेथ, लंबी लंबी सांस लो। ऑब्जर्व दैट द ब्रेथ इज कमिंग इन एंड आउट, गोइंग आउट। आप ये ऑब्जर्व करो कि आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इमेजिन दैट विद एवरी ब्रेथ यू टेक आउट योर एंगर ऑल्सो मूव्स आउट। जब भी आप अपनी सांस बाहर छोड़ रहे हो तो आप इमेजिन करो, आप ये सोचो कि आपका गुस्सा भी बाहर को निकल रहा है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 2 to 3 मिनट्स। 2 या 3 मिनट के लिए आप ये एक्सरसाइज कीजिए। स्टार्ट रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 30 to 1। 30 से लेके 1 तक की गिनती शुरू कर दीजिए, उल्टी गिनती शुरू करो। और स्टार्ट स्पेलिंग योर नेम इन रिवर्स ऑर्डर। और अपने नेम का जो स्पेलिंग है उसके उल्टे आप बोलना शुरू कीजिए, उसकी स्पेलिंग बोलना शुरू कीजिए। क्रिएट ए पीस कॉर्नर इन योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम में एक ऐसा कॉर्नर ढूंढिए, स्कूल और होम वेयर यू कैन फील एट ईज और रिलैक्स। अपने स्कूल में, अपने घर में ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। गो टू दिस कॉर्नर एंड डू वट एवर यू लाइक टू रिलीव स्ट्रेस। और उस कॉर्नर में जाकर के वो काम कीजिए जो आपको ठीक लगता है, जिससे आपका गुस्सा कंट्रोल होता है। Like drawing a picture, drawing a cartoon, writing down your feelings on a piece of paper and tearing it off, or doing an exercise। आप क्या कर सकते हो? आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ड्राइंग ए कार्टून या फिर कोई कार्टून ड्रॉ कीजिए। राइटिंग डाउन योर फीलिंग्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। किसी पेपर पे अपनी फीलिंग्स को लिखो कि आपकी फीलिंग्स कैसी है उस समय, और उस पेपर को फाड़ दीजिए। या फिर कोई एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो आप कीजिए। कंसल्ट योर टीचर और एनी सीनियर इन योर फैमिली टू टेक असिस्टेंस फॉर एंगर मैनेजमेंट। आप अपने घर में या फिर आपके कोई सीनियर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए कि इस गुस्से को आपने कैसे कंट्रोल करना है। व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है, अब आप ये हमें बताएंगे। मैं आपको कुछ सिचुएशन बताऊंगा, आपने बताना है कि उसमें क्या सही है और आप कैसे रिएक्ट करते हैं। When someone scolds me, अगर आपको कोई डांटता है तो आप क्या करते हैं? I argue further, आप उससे बहस करते हैं। I get irritated, या फिर आप बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। I deliberately make more mistake, या फिर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। I start crying, या फिर रोने लग जाते हैं। Silently I endure being miserable, या फिर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए? आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स, आपको अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। आई प्रॉमिस नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स, और आपको ये प्रॉमिस करना चाहिए कि आप ये गलतियां दोबारा ना करें। व्हेन हिज हर एंगर सबसाइड्स आई क्लैरिफाई माई पर्सपेक्टिव। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो, या फिर किसी और को गुस्सा आ रहा है, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। When I am jealous or angry with someone, जब आप किसी से jealous होते हैं, जलते हैं या फिर गुस्सा होते हैं। I trying to harm him or her, आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। I provoke him her to commit some mistake, या फिर उसको ऐसा कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से कोई गलती करे। I try to tarnish his her image, या फिर उसकी इमेज जो है, उसकी जो छवि बनी हुई है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ बाई इमिटेटिंग हिज हर गुड हैबिट्स। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव अच्छा काम कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? उनसे सीखना चाहिए, जैसे वो कर रहे हैं उनकी अच्छी आदतों को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। डिस्कस दिस विद समवन एल्स, और किसी और के साथ डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में। When I get angry at someone because of his her misbehavior, अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, अच्छा बर्ताव नहीं करता है, और आप गुस्सा हो जाते हो, तो आप क्या करते हो? I start fighting, arguing and scolding him her, मैं उसके साथ लड़ता हूँ, बहस करता हूँ या फिर उसको डांटता हूँ। क्या आप ऐसा करते हैं? Stop talking and start ignoring him or her, उससे बात करना बंद कर देंगे
या फिर उसको इग्नोर करेंगे, उसको अनदेखा करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, हम्बली ट्राई टू करेक्ट हिम और हर, प्यार से उसको समझाइए कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर हिज हर मिसबिहेवियर, अगर कोई गलत काम कर रहा है, बिहेव उसका अच्छा नहीं है, बर्ताव अच्छा नहीं है, तो पता कीजिए कि किस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रहा है। कंसल्ट एन एल्डर फॉर एडवाइस, या फिर अपने किसी बड़े से सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए। When I do not want to study and I am forced to attend the class, अगर मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मुझे ज़बरदस्ती क्लास में बिठाया जा रहा है क्लास लगाने के लिए, तो आप क्या करते हो? Try to disturb the discipline and peaceful atmosphere of the classroom. क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे। डिस्टर्ब माई क्लासमेट्स, या फिर जो क्लास में जो आपके दूसरे सहपाठी हैं उनको आप तंग करोगे, डिस्टर्ब करोगे। आर्ग्यू विद माई टीचर, या फिर टीचर के साथ बहस करोगे। डू नॉट वर्क एंड मेक फॉल्स एक्सक्यूज, या फिर आप काम नहीं करोगे और कोई बहाने बनाओगे। आपको ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, फोकस ऑन लर्निंग बाय एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल कर करके सीखने की कोशिश करनी है। अबंडन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स एक्सक्यूज, बहाने मारने की जो आदत है उसको छोड़ना होगा। फिक्स माई गोल फॉर लाइफ एंड वर्क हार्ड टू अचीव इट, अपनी ज़िंदगी में गोल बनाना है आपने कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, और उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये आपका चैप्टर था एंगर मैनेजमेंट वेलकम लाइफ क्लास 7 का। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनको ये लेसन समझना है या फिर कुछ सीखना चाहते हैं लाइफ में, तो वो भी सीख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।